नमस्कार, आप देख रहे हैं अगर समाज न्यूज और मैं मुकेश बंसल। आज मैं आपको एक ऐसे कथावाचक से मिलाने जा रहा हूं जो परम विदुषी है और डॉक्टरेट है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राधिका दीदी की, जो हरिद्वार से संबंधित हैं और उन्होंने अपने आस पड़ोस की बात करता हूं तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, जहां पर अपने कथा के माध्यम से उन्होंने वहां पर डंका बजा रखा है। आज हमारे बीच में है डॉक्टर राधिका दीदी। उनसे बातचीत करेंगे, उनका पूरा जीवन परिचय जानेंगे कि किस प्रकार वो इस कथा के क्षेत्र में आई और उनका जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या कथा करते समय या जैसे उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया तो कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हम बातचीत करते हैं डॉक्टर राधिका दीदी से। नमस्कार जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अगर समाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल आज आपसे ये रहेगा कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवेश में हुआ और आप किस तरीके से इस कथा वाले क्षेत्र में आए। सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को जय श्री राम, जय श्री श्याम बोलना चाहती हूँ। सभी को राधे राधे। मेरा जन्म यूपी सहारनपुर, एक ज़िला है बहुत बड़ा, तो मेरा जन्म वहीं पर हुआ। परिवेश घर का ही ऐसा था। पिताजी भी जो गांव वाले थे, जो शहर वाले थे, वो सभी पिताजी को गुरुजी के नाम से ही संबोधित करते थे, क्योंकि उनका भी जो कार्य था वो बच्चों को पढ़ाना था। वो भी शिक्षक थे, टीचर थे मेरे पापा। तो वो हमेशा यही कहते थे कि अच्छा कार्य करो, अच्छे बनो। कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि ऐसे तो सभी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर कोई ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे साथ साथ और भी लोगों का भला हो। तो मुझे जो परिवेश मिला वो मेरे माता पिता से धार्मिक परिवेश मिला। मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े धार्मिक इंसान थे। मेरी मम्मी भी बड़ी अच्छी इंसान है, बड़ी धार्मिक इंसान है। तो घर का वातावरण कहें या परिवेश कहें, मुझे सब प्रेरणा वहीं से मिली। जी जी दीदी जी, आप डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर राधिका दीदी, डॉक्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि मैंने पीएचडी किया। ओके। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है कि कथा मतलब डॉक्टरेट किया इन्होंने, डॉक्टरेट पीएचडी किया, तो चाहते तो ये दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते, तो फिर आपने कथा का क्षेत्र ही क्यों चुना? आपने बिल्कुल राइट कहा कि मैं दूसरे क्षेत्र में भी जा सकती थी, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ा कार्य करना था और धर्म से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना था। क्योंकि मैंने एक बात सुनी है कि कथा माने, लोग कहते हैं कि कथा माने बोर। तो मुझे जो यंगस्टर है, जो युवा जनरेशन है, तो मुझे उसको ये प्रेरणा देनी थी कि कथा एक ऐसी लाइन है कि उसमें युवा भी हम जोड़ सकते हैं। तो कथा को मैंने इस हिसाब से तैयार किया, अपनी कथा को, कि बुजुर्ग वृद्धों के साथ साथ में जो युवा जनरेशन है, जो युवा भाई हैं, बहन हैं, जो कथा में आना नहीं चाहते, कथा को बोर की संज्ञा दी गई कि बोर है, कथा में जाएंगे तो 4 घंटे बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहती थी कि वो लोग भी धर्म से जुड़ें। मेन उद्देश्य मेरा यही था कि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को धर्म से जोड़ना। एक कड़वा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि कथा को लेकर आजकल देखा गया है कि एक व्यवसाय, बिजनेस बना लिया गया है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बिजनेस तो नहीं कहूँगी, पर ये ज़रूर कहूँगी कि गृहस्थी होती है सबकी। जैसे हमारे साथ में 8 से 10 लोग या 10 से 12 लोग भी कई बार होते हैं, तो सबकी गृहस्थी होती है, सबके बच्चे होते हैं। तो गृहस्थी के लिए आपको पता है धन तो परम आवश्यक है, धन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन कथा बिजनेस नहीं है, कथा को बिजनेस नहीं कहेंगे। कई बार लोग कहते हैं दीदी पैसा लेती हैं कथा का, या भाई कथावाचक हैं जो पैसा लेकर के कथा करते हैं। तो मुझे औरों का तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, पर मेरे साथ में जो 10-12 लोग होते हैं, मैं केवल उनका, और जो अपने निवास, मेरा जो निवास है हरिद्वार में, वहाँ पर संतों की सेवा होती है, संतों को भंडारा करवाया जाता है और जो गरीब असहाय माताएं हैं उनकी सेवा का कार्य किया जाता है। तो जो भी थोड़ा बहुत अर्निंग होती है इस लाइन से, तो मैं उसी सेवा में उन सबको लगाती हूँ। तो आपने क्या हरिद्वार में कुछ ऐसा स्पेशल आश्रम बनाया गया है जहाँ पर आप इस प्रकार की सेवा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मात्र सेवा धाम आश्रम हरिपुर कला गली नंबर 3 मैंने बनाया हुआ है। आश्रम तो अभी छोटा है, पर सेवाएं उसमें चल रही हैं। आप लोगों का, भाइयों का प्रेम रहा और जनता जनार्दन से प्रेम मिला, तो आगे मेरा एक गौशाला बनाने का भी मेरा प्रयास है। बहुत जल्दी मैं एक गौशाला भी बनाने जा रही हूँ। तो उसी के लिए जो धन आता है वो आश्रम में सेवाओं में ही लगाया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब जैसे आप कथा के क्षेत्र में आई, तो शुरू में कुछ कठिनाइयों का या कुछ मुसीबतें आपके बीच में आई, या सीधा आपको अच्छी सीढ़ी मिल गई?
नहीं, एकदम से तो अच्छी सीढ़ी नहीं मिली। परिस्थितियाँ तो बहुत विपरीत हुई, बहुत लोगों ने आलोचनाएं भी की, परिवार से भी आलोचनाएं मिली, माता पिता को सपोर्ट नहीं मिला। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बच्चा धर्म में जाता है तो सबसे पहले तो हमारा समाज ही उसको खींचता है, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था। मेरी मम्मी का अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट है। और मेरे माता पिता मुझे बचपन से एक ही बात कहते थे कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज के टाइम की बात करता हूँ तो आजकल कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आजकल तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, माता पिता को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है समाज की तरफ से, और जहाँ भी मैं कथाएं करती हूँ बहुत मुझे मान सम्मान प्रेम मिलता है। आश्रम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा पर 3 दिनों का वहाँ महोत्सव किया जाता है, तो तमाम राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब से बहुत संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं और आश्रम में सेवाएँ देते हैं। बहुत अच्छा सबका रिस्पॉन्स और प्रेम बहुत अपूर्व भरपार मिल रहा है। किस प्रकार की कथाएं आप लोग करते हैं? किस प्रकार की मतलब किस, जैसे शिव पुराण की बात करते हैं या भागवत करते हैं, तो कौन सी कथा में आप महारत हैं या कौन सी कथा ज़्यादा पसंद करते हैं? महारत तो नहीं कहूँगी, पर भागवत कथा मुझे बहुत पसंद है। और राम कथा मैं बड़े भाव से गाती हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज मेरे इष्ट हैं, उनकी मैं सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। नानी बाई का मायरा, शिव महापुराण, लेकिन इंटरेस्ट जो मेरा है वो भागवत कथा में ज़्यादा रहता है। तो अभी तक कौन कौन से जगह पे, कौन कौन से स्टेट में आप अपनी कथा मतलब कर चुकी हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरिद्वार। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जब आप कथा करते हैं तो पब्लिक में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ अगेंस्ट मतलब आपकी टिप्पणी करते हैं, उस समय मतलब किस प्रकार से उनको आप कंट्रोल में करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, अगेंस्ट भी बहुत होते हैं, पर ये ठाकुर जी की कृपा कहूँ या संत महापुरुषों का आशीर्वाद कहूँ कि एक बार कथा में आता है, 1 दिन कथा सुनता है, 2 दिन कथा सुनता है, तो लास्ट में जब 8वां दिन होता है तो मैंने उन्हीं लोगों को जो अगेंस्ट थे पहले दिन, दूसरे दिन, तो जब विदाई होती है हम लोगों की, तो मैंने उन्हीं लोगों को रोते देखा है। उन्हें कथा से इतना प्रेम हुआ। ये कोई कहने वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि जब हम लोग यहाँ से जाते हैं कहीं भी कथा करके, तो मैंने 7वें दिन, 8वें दिन उन्हीं लोगों को ये कहते देखा है कि 2 दिन की कथा हमने छोड़ी, या हमने कथा के बारे में गलत सोचा, गलत समझा। तो अगेंस्ट भी यही तो कार्य है कि जो कथा के अगेंस्ट खड़े होते हैं, हमारे विरोधी होते हैं, उन्हीं को अपने पक्ष में करना, उन्हीं को धर्म से जोड़ना, यही हमारा कार्य है। वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर राधिका दीदी ने बोला है कि जो अगेंस्ट होते हैं, जो मानते नहीं है या धर्म के विपरीत चलते हैं, उन्हीं लोगों को कथा के माध्यम से जोड़ना होता है। बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ, क्या आप कथा की कुछ लाइनें या कुछ ऐसे जो आप बहुत अच्छे मतलब भजन भी गाते हैं, तो 2 लाइनें कुछ सुना के बताएंगी? भजन की लाइनें तो मैं गा देती हूँ। भजन मुझे बचपन से ही बड़े पसंद हैं और भजन के प्रति मेरा बड़ा प्रेम है, तो मैं 2 लाइनें भजन की गाती हूँ। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जी, एक अंतिम सवाल रहेगा, कथा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और साथ में विजन क्या है आपका कथा करने का? कथा करने की प्रेरणा, जैसा कि मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा से ही मिली सबसे पहले, तो फिर गुरुजन से मिली। मेरे परम श्रद्धेय डॉक्टर राम कुमार दास जी महाराज, मेरे गुरुदेव, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मेरे मम्मी पापा से मुझे प्रेरणा मिली। और मेरी कथा का जो उद्देश्य है वो यही है कि युवा जनरेशन को धर्म से जोड़ना। जी, आपके जो श्रद्धालु हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद भी कथा सुनो, अपने बच्चों को भी कथा में लाओ। बच्चों को शुरू से, बचपन से एक माहौल मत बनाओ कि कथा में जाओगे तो आप बोर हो जाओगे। कथा बोर होने वाला स्थान नहीं है। कथा हमें धर्म से जोड़ती है और धर्म हमें मोक्ष तक लेकर जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप खुद आओ, खुद सुनो, अपने बच्चों को सुनाओ, धर्म से जुड़ो, अच्छे कार्य करो और अच्छी चीज़ों का अनुसरण करो, और गलत जो भी चीज़ें हैं, आपके अंदर कोई गलत आदतें हैं, उनका त्याग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर समाज न्यूज़ के चैनल पे आई हैं,
तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राधिका दीदी को, जिन्होंने बताया कि जो कथा है, कथा कोई बोर करने का विषय नहीं है, कथा वास्तव में धर्म से जोड़ती है। और विशेषकर उन्होंने युवाओं को, बच्चों को कथा में आने के लिए जरूर प्रेरित किया है, क्योंकि वो लोग ही देश के निर्माता है, देश के भविष्य हैं। जब वो लोग कथा में आएंगे तो अपने धर्म से जुड़ेंगे और बुरी आदतों से बचेंगे। तो डॉक्टर राधिका दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर समाज न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद।